हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए बाल मनोविज्ञान संबंधित आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता पार्ट 2। इससे पहले जो बच्चे अभी भी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। अगर आप पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी को परखने की भी कोशिश करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति जैविक अंतर पाया जाता है, मानसिक अंतर पाया जाता है, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। उपरोक्त सभी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अंतर पाया जाता है। सही आंसर इसका डी आएगा। उपरोक्त सभी अंतर पाया जाता है। जैविक अंतर भी हो सकता है वंशानुक्रम के आधार पर, मानसिक अंतर तो होता ही है, भिन्नता पाई जाता है, संवेगात्मक अंतर गुस्सा है, प्रेम है, इससे सब में अलग अलग होता है। तो ये तीनों का तीनों एक व्यक्तिक भिन्नता का अंग है, मतलब ये सब पाए जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, वृद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाए जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से यह कथन किसका है, यह आपको बताना है। टायलर का, कोल्हन का, स्किनर का या मोस्लो का, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये परिभाषा टायलर की परिभाषा है जो आपको दिमाग में बैठा के जानी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 16pF प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। अब टॉपिक ही इससे तो आप फट से बता दोगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए 16pF है क्या चीज, ये भी तो पता होना चाहिए। सृजनात्मक, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। सही आंसर सी, 16pF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। 16pF व्यक्तित्व परीक्षण बिग 5 व्यक्तित्व परीक्षण मॉडल के आधार पर किया जाने वाला एक स्व जांच व्यक्तित्व परीक्षण है। इसकी खोज रेमंड वी कैटल, ध्यान रखेंगे, रेमंड वी कैटल ने की थी। इसमें सभी व्यक्तियों को कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्ति में 16 व्यक्तिगत कारक होते हैं और जिसके आधार पर यह व्यक्तिगत परीक्षण करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव कारण, जन्मजात विशेषताओं कारण, वंशानुक्रम और वातावरण बीच अन्योन्य क्रिया या अन्योन्य क्रिया के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, इंटरडिपेंडेंस होता है। तो सही आंसर सी यही आएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, अनन्य क्रिया या इंटरडिपेंडेंस होती है एक दूसरे पर, और इसी के द्वारा व्यक्तित्व में क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। आप किस वंश से संबंधित है, आपका वातावरण, पर्यावरण दोनों इंपॉर्टेंट होता है किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक भिन्नता की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है, यह आपको बताना है। इसमें आनुवंशिकता के भिन्नता को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है। टायलर का, वॉटसन का, स्किनर का या गॉल्टन का। सही आंसर डी आएगा, गॉल्टन ने आनुवंशिकता माने माता पिता के जीन से, माने जो व्यक्तित्व होता है आनुवंशिकता, इस सबसे ज्यादा बल देता गॉल्टन। बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है, किसने कहा है। गिलफोर्ड, गैरिसन, स्किनर एंड थॉर्नडाइक। सही आंसर भिन्नता उद्दीपनों का परिणाम है, थॉर्नडाइक का सिद्धांती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन के द्वारा अनुक्रिया होता है, तो ये थॉर्नडाइक इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास का क्रम, विकास का सामान्य क्षमता, वृद्धि, बुद्धि एवं विकास का सिद्धांत। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, सही आंसर ए आएगा, विकास की दर। विकास की दर से में भिन्न होते हैं। प्रत्येक बच्चे में अलग अलग विकास का दर हो सकता है। विकास क्रम तो सब में एक जैसा चलेगा। विकास का सामान्य क्षमता भी सब में सामान्य होती है। बुद्धि एवं विकास का सिद्धांत भी, इसमें विकास की दर, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत जो
शिक्षार्थी है उसमें विकास की जो दर होती है किसी में ज्यादा किसी में कम, तो यह भिन्न अपने को दृष्टिगोचर होती है, एक समान नहीं हो सकती। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्तिक भिन्नता को जानने की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्तिगत परीक्षण, अंतर्दर्शन। इसमें से आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। सही आंसर डी आएगा, अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन व्यक्ति अपने आप को जानने की कोशिश करता है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की विधि नहीं है। बेनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है? गिलफोर्ड, गैरिसन, कार्लटन, बॉशबर्न या थॉर्नडाइक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, कार्लटन। बॉशबर्न ने ही बेनेटिका प्रणाली बनाई थी। बेनेटिका प्रणाली, इस प्रणाली का आविष्कार कार्लटन बॉशबर्न ने किया था। इस प्रणाली में सीखने वाले को स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है कि उसके पास टैलेंट कितना है, उसके पास सीखने का गति कितना है, उसी के आधार पर इसको बस सिखाया जाता है। क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति भिन्नता का कारण नहीं है, यह आपको बताना है। जाति, वातावरण, जनसंख्या, लैंगिक भेद। सही आंसर सी आएगा, जनसंख्या एक व्यक्तिगत भिन्नता का कोई कारण नहीं बन पाता। जाति में बनता है, आप उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, तो आपकी व्यक्तिगत भिन्नता तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी आप में। वातावरण तो पहले ही होता है कि आपका घर का वातावरण कैसा है, आपके बाहर का वातावरण कैसा है। लैंगिक भेद तो होते भी है, लड़का है लड़की है, यहाँ पर चीजों में लैंगिक भेद तो आपका किया ही जाता है, लेकिन जनसंख्या का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता पर नहीं पड़ता। मानसिक भेद के अंतर्गत नहीं आता स्वभावगत भेद, रुचि संबंधी भेद, आंतरिक भेद या शारीरिक संरचना संबंधी भेद। इसमें से आपको बताना है। देखो, मानसिक विभेद की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मानसिक विभेद में क्या नहीं आएगा? तो भाई शारीरिक संरचना संबंधी भेद मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि स्वभावगत भेद, रुचि संबंधी भेद, आंतरिक भेद, ये सब मानसिक विभेद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिक भिन्नताओं का कौन सा कारण है, यह आपको बताना है। जैविक कारण, वैज्ञानिक कारण, शैक्षिक कारण या सामाजिक कारण। अब भाई विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा का विकास करना, ये तो शिक्षा का तो सिंपल सा आ जाएगा, 12 का आंसर सी, इसमें समझाने की जरूरत नहीं, कॉमन क्वेश्चन था, शैक्षिक कारण ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन आपको बताना है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्न हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ समानता नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता वंशक्रम के कारण होती है। इसमें से आपको बताना है कि व्यक्तिगत भिन्नता से निम्न से कौन सा कथन सही है। तो सही मेन आपका अगर इसमें से छांटू तो सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का वक्र खींचकर दिखाने पर एक दिशा की ओर झुक जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर दो चीज में आपका वो हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता वंशक्रम के कारण होती है, और एक होता है यदि विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धियों में विभिन्न हो सकती है। तो सही आंसर आपका ए आएगा। यदि विद्यार्थियों बुद्धि स्तर समान है तो भी उपलब्धि क्या होता है, अलग। भले उनका मापन समान हो लेकिन उपलब्धि जब प्राप्त करते हैं वो अलग अलग। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, सबका बुद्धि स्तर हो सकता है समान हो लेकिन उपलब्धि उन लोग अलग अलग करते हैं। ये तो है हल्का सा व्यक्तिगत विभिन्नता वंशक्रम के कारण होती है, तो पूर्णता तो नहीं, कुछ तो है जरूर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सही आंसर, सही कथन करूंगा तो ए आंसर ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन से एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, यह आपको बताना है। क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, विनम्र सरल स्वभाव वाला व्यक्ति, व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। सही आंसर एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है, एक विनम्र और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति जो होता है वो वास्तव में ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है उसमें।
क्वेश्चन से व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, ये आपको बताना है। बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में भिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। इसमें से आपको बताना है क्या है और क्या नहीं है। सही आंसर व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अगर शिक्षा में देने हैं उपयुक्त विकल्प में तो यह आएगा बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आप अगर बांटना चाहते हैं तो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ, अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी या प्रक्षेपी? सही आंसर इसका डी आएगा। जो टीएटी व्यक्तिगत परीक्षण जो है प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। टीएटी लेने वाले व्यक्ति को चित्र के बारे में एक कहानी बताने या पैराग्राफ द्वारा पेश की गई कहानी को पूरा करने के लिए कहा जाता है, तो ये एक प्रक्षेपी विधि है। क्वेश्चन है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने का निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता को स्वीकृति और उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। इसमें से आपको बताना है क्या आएगा। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों को मदद करता है। अगर आप व्यक्तिगत अंतर जानते हैं किसी बच्चे के बारे में तो शिक्षक क्या मदद कर सकता है? तो ए आंसर सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। माने आपकी आवश्यकता क्या है व्यक्तिगत, अगर मैं आपके कमजोरी को जान जाऊंगा तो मैं उसी ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरे को आपको मालूम है आपको गणित में बहुत परेशानी होती है, तो मैं सरल ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल सरलतम ढंग से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक शिक्षक के लिए, तो ये आंसर सबसे उपयुक्त होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? इसमें से आपको बताना है कि व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण कौन सा है। रोर्सा परीक्षण, थोमेटिक एप्रेप्सम परीक्षण, शब्द सहचार परीक्षण या जीवन कथा परीक्षण? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, यह जीवन कथा परीक्षण यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। माने इसमें आपको बताना है कि कैसे समझ सकता है अध्यापक। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। किसी भी बच्चे को अगर आपको समझना है तो सही है उसकी भाषा देखो, बोलता कैसा है, उसकी अभिव्यक्ति कैसा, किस प्रकार वो वर्णन कर रहा है किसी भी चीज का, तो आपको पता चल जाएगा उसके व्यक्तिगत भिन्नताओं को, उसके व्यक्तित्व के बारे में। तो सही आंसर सी आएगा, भाषा एवं व्यक्तित्व के आधार पर अभिव्यक्ति। क्वेश्चन हमारे सामने आता है अंतःस्रावी ग्रंथियों में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली किस कारक है? माने ये आपको बताना है। सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आनुवंशिक है, उपयुक्त सभी। तो कॉमन कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? आनुवंशिक होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि से अगर व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा तो क्या हो रहा? आनुवंशिक है, ये आपका वंशानुगत हो गया। तो 20 का आंसर सी आएगा। लास्ट क्वेश्चन, जो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक स्थिति, वंशक्रम, बौद्धिकता या सामाजिक स्तर? सही आंसर बी ही आएगा, वंशक्रम। इसी को माना जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।